उस टाइम पे भी मैं डेविल्स एडवोकेट था, मैं आज भी डेविल्स एडवोकेट। एंड वन नाइट आई वोक अप माय फादर एट 3 in the night and I told him मुझे इस केस में जाना। I wasn't a lawyer then, I was a law student. My dad said हमें क्या पता कैसे जाएंगे। मैं कहा मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी जाओ, घुसो इस केस के अंदर, मुझे सच्चाई जाननी। और वैसे भी उनका केस कोई लेने को तैयार नहीं है, सारी बार एसोसिएशन ने मना कर दिया, और वैसे भी इलीगल है। दे हैव, उनको डिफेंस के लिए बंदा चाहिए। क्योंकि मैंने ये केस लड़कर अल्टीमेटली लिया था, क्योंकि मुझे इस केस का लीगल पोस्टमार्टम करना था कि सच क्या है और झूठ क्या। 2013 में मैंने केस छोड़ दिया था। उसके बाद हमने, ना मैंने लड़ा ना मेरे पापा ने लड़ा। ये भी एक मिथ है कि मेरी वजह से या मेरे पापा की वजह से केस डिले हुआ। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू दिस। किस तरह से ये जो सुसाइड किया गया है, आप किस तरह से इसे देखते हैं? देखिएगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इट इज अ फाउल प्ले। मेरे मुताबिक कोई ऐसा कोई सुसाइड नहीं कर सकता है, कोई सर्कमस्टांसेस नहीं थी किसी प्रकार की जो है। ही वाज वेरी हैप्पी विद द प्ले, ही वाज वेरी हैप्पी विद द ट्रायल, ही वाज वेरी हैप्पी विद द जज, ही वाज हैप्पी विद द एडवोकेट इटसेल्फ। ट्रायल वाज वेरी गोइंग वेरी वेरी नो डाउट वेरी फास्ट, बट इज अ वेरी इन अ वेरी फेयर मैनर अल्टीमेटली इट वाज गोइंग ऑन। व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद हिम? ही वाज वेरी हैप्पी बिकॉज उसका कारण एक ही था कि अल्टीमेटली देखिएगा, उसको एक ही शिकायत थी कि पुलिस सरकार तिहाड़ अथॉरिटी उसको प्रेशराइज कर रही थी किसी प्रकार से ये वकील चेंज कर दो, क्योंकि आई एम द ओनली एडवोकेट जिसने प्रोसिक्यूशन के सरकारी केस को मैंने बर्बाद करके रख दिया हुआ है। तो ये जो साजिश है इस तरह की क्योंकि जब मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूं तो आपको लगता है कि मैं मुन्ना विभोर को फ्रेम कर रहा हूं, उनको कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। तो आज मैंने सोचा शुरू का 1.5-2 मिनट जरा आपको स्क्रीन प्ले दिखाते हैं कि विभोर ने क्या बोला और फिर उनके पिताजी ने फिर क्या बोला। अगर आपने चैप्टर 1 डेविल्स एडवोकेट देखा है तो उसमें विभोर ने साफ साफ कहा है, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जिसने विभोर का वो लाइव स्ट्रीम देखा है जो वरुण शो पे आया था, जहां पर उसने साफ साफ ये कहा था कि उसको इस केस में सच्चाई जानने के लिए जाना था। उसने रात को 3 बजे अपने पिताजी को उठाया था कि घुसो इस केस में। और यहां पर आपने जो वीडियो क्लिप देखा उसमें एडवोकेट वीके आनंद ये कहते हैं कि उन्होंने ये लड़के केस लिया क्योंकि उनको इस केस का पोस्टमार्टम करना था। और दूसरी बात, विभोर ने कहा कि उसने ये केस 1 साल में छोड़ दिया, लेकिन अगर आप उनके पिताजी का क्लिप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मुलजिम राम सिंह ने आत्महत्या कर ली थी और उसके पिताजी श्री वीके आनंद ये कह रहे हैं कि उस मुलजिम राम सिंह के ऊपर वकील चेंज करने का दबाव था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो सारी कहानी जहां पर विभोर ने कहा था कि उसने 500 सवाल तैयार करे थे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, और उसने जज को यह कहा था कि जज साहब हमारी तरफ से कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, वो सब झूठ था। और ये स्लाइड देखिए, ये एक वेबसाइट से निकाला गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। श्री वी के आनंद बोल रहे हैं जज को कि रहम करिए। इस पूरे वाक्य को फिर से दिखाने का एक ही रीजन है जो कि मैं चाहता नहीं था, क्योंकि मैं एक बार पहले कर चुका हूं। वो यही है, विभोर के सारे चोमू, उसके फॉलोअर, उसके टट्टू इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि उनको हर एक चीज एक बच्चे की तरह चम्मच से खिलानी पड़ती है। और ये सब कुछ देख के आपको समझ आ जाएगा कि विभोर इज अ पैथोलॉजिकल लॉयर, और ये हम आपको आगे भी प्रूव करके दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे। जिसको मेरे पे डिफेमेशन करना है ना, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, करके दिखाओ। आई हैव द एविडेंस। अब आओ। क्या कह रहे हो आप विभोर? जिसको अब आओ।
तो यहां पर आपने देखा मुन्ना विभोर की एफआईआर, उस पे जो चार्जेस लगे हैं उन सेक्शंस को एक्सप्लेन किया गया है, उसकी कोर्ट डेट्स। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि मुन्ना विभोर जुडिशियल कस्टडी में है, जिसका मतलब यह हुआ कि पुलिस को इंक्वायरी करने की कोई जरूरत थी ही नहीं। उनके पास काफी एविडेंस था उसको जेल भेजने के लिए। और यहां पर आपको मैं याद दिला दूं कि और किसको जुडिशियल कस्टडी मिली थी, आपको याद है? याद करिए, आजकल तो आप फ्रंटलाइन वॉरियर बनते हैं ना। मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको याद नहीं होगा शायद। रिया चक्रवर्ती को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था एनसीबी ने, समझे? क्योंकि उनके पास भी रिया के खिलाफ काफी एविडेंस था, तो उसके लिए इंक्वायरी करने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए रिया को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया और इसलिए मुन्ना विभोर को भी जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, क्योंकि एविडेंस सब उसके खिलाफ थे। तो जरा आपको मैं ऑर्डर से बताता हूं। 23 अक्टूबर को विभोर आनंद की बेल रिजेक्ट हो गई। उसके बाद 28 अक्टूबर को विभोर आनंद ने दूसरी बेल के लिए अप्लाई किया और उस दिन जो भी कागजात उन्होंने जमा किए, वो कागजात, वो डॉक्यूमेंट्स साइबर सेल वालों को दिए गए थे। और उसके बाद 31 अक्टूबर तक साइबर सेल वालों को अपना जवाब सबमिट करना था। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो केस लड़ा ही नहीं गया है, अभी तो कागजात जमा हो रहे हैं, वेरीफाई हो रहे हैं, रिव्यू हो रहे हैं। तो अगली तारीख जो मिलेगी उसमें दोनों पार्टीज अपना पक्ष रखेंगी, उनके आर्ग्यूमेंट सुने जाएंगे। उसके बाद जो कोर्ट है वो किसी डिसीजन पे आएगा। और आप इस भ्रम में मत रहना कि एक ही दिन में सारा काम हो जाएगा या एक ही हफ्ते में सारा काम हो जाएगा। हो सकता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहे। तो बेवजह की अफवाहें उड़ाना बंद कीजिए। ये मैं उन चोमू विभोर भक्तों को बोल रहा हूं। और वैसे भी त्योहारों का समय आ रहा है, तो छुट्टियां पड़ने वाली हैं, तो जितने भी उसके चोमू और उसके टट्टू और जो उसके फॉलोअर हैं, मैं उनसे कहूंगा, ये तुमने जो भगवानों की फोटो लगा रखी है उसके साथ, उसको जो तुम कंपेयर करते हो एक फ्रीडम फाइटर से, एक ने तो उसको भगत सिंह से कंपेयर कर रखा था। मैं जूता मारूं तेरे मुंह पे। एक फ्रॉड, एक झूठे आदमी को, एक मक्कार आदमी को जो गुमराह कर रहा है पब्लिक को, उसको तुम भगत सिंह से कंपेयर करते हो, उसकी फोटो तुम राम भगवान के साथ जोड़ते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। या तो तुम लोगों को संस्कार नहीं मिले हैं या फिर तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, तुम सब चोमुओं का। वहां से वरुण अपना कुछ चला रहा है, उधर से भूषण चुपके चुपके कभी कभी घंटे में एक बार ट्वीट कर रहा है। तुम लोगों के अंदर कोई पर्सनैलिटी, कोई कैरेक्टर, कोई चरित्र है ही नहीं। खोखले हो तुम सब। मुन्ना विभोर उसी जेल में है जिस जेल में शौविक चक्रवर्ती है, याद रखना। और शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि किसी की मौत का तुमने मजाक बना दिया है। एसएसआर का परिवार चुपचाप बैठा है और तुम उस चीज का फायदा उठा रहे हो। दिन भर बक 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 अफवाहें उड़ा रहे हो, उसके परिवार पे लांछन लगा रहे हो। किसी के परिवार का भाई खो गया है, बेटा खो गया है, और तुम्हें शर्म नहीं आती। और हां, एक और बात, मुन्ना विभोर की बेल अप्रूव होने के लिए मुंबई में एक गारंटर चाहिए होगा जो उसकी गारंटी ले। वैसे तुम लोगों को मेरा धन्यवाद करना चाहिए, तुम्हें इतनी बातें मैं फ्री में सिखा रहा हूं। ये तुम दिन भर अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे बकवास लिखते हो ना, ये लिखना बंद कर दो। और हां, अरबाज खान वाले केस के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऑर्डर भी तो लगेंगे मुन्ना विभोर पे। अपने लास्ट लाइव स्ट्रीम सेशन में मुन्ना विभोर जोश में होश खो बैठे और डंके की चोट में अनशंड बका, खूब बकवास करी। मेरे पास एक सवाल है सब चोमुओं के लिए। अगर मुन्ना विभोर के पास एविडेंस प्रूफ होता, जो वो अपनी टेबल पीट पीट के बोलता है ना, डंके की चोट पे, डंके की चोट पे, तो अगर मुन्ना विभोर के पास एविडेंस प्रूफ होता, तो ये जो अरबाज खान का डेफेमेशन चार्ज लगा है मुन्ना विभोर पे, उसको कभी हाई कोर्ट अप्रूव ही नहीं करता। तो क्यों नहीं विभोर आनंद ने कोर्ट में वो एविडेंस दिया जिसको वो चिल्ला चिल्ला के लाइव स्ट्रीम पे बोलता है। वो कुछ भी बोलता है और तुम मान लेते हो।
राह चलते आदमी से जरा 50 रुपए मांग के देखो जरा, वो तुम्हें देता है कि नहीं देता। और अगर दे भी देगा तो अगले दिन फिर मांगना उसी आदमी से, तुम्हारे मुंह पे झापड़ मारेगा खींच के कि कहां से आ गया भिखारी। तो इसलिए आंख बंद करके किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वो बोलता चला गया तो मानते चले गए बिना प्रूफ के। यहां तक कि वरुण ने भी एविडेंस नहीं मांगा, वरुण ने भी कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया। भूषण जो कि फेम का हंगरी है, जो कि कुछ और ही करना चाहता है, उसने भी विभोर को कुछ भी बोलने दिया। हम तो पूछेंगे ही प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद एक नया कैरेक्टर ले आए अपने शो पे, डॉक्टर सदमा पदमा, वो भी कुछ भी बोले जा रही है और तुम लोग मानते जा रहे हो। परिवार पे लांछन लगाई जा रही है, तुम लोग मानते जा रहे हो बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के। तो मुन्ना विभोर ने भी तुम्हें कोई प्रूफ नहीं दिया, एविडेंस नहीं दिया और आज वो जेल में बंद है। आपको पता है क्यों मुझे सुशांत अच्छा लगता था? क्या आप प्रूफ करना चाहते हो यार? इनसे मिलिए, इनका मैं क्या परिचय दूं, इनको तो आप सब जानते ही हैं। ये है मेलोड्रामा क्वीन देबो बेबो। हिपोक्रेसी की भी हद होती है, दोगलेपन की भी हद होती है। ये कहती है कि इनको सुशांत बहुत अच्छा लगता था, बहुत फेवरेट था। और अगर आप इनका ये YouTube चैनल देखेंगे तो इन्होंने सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड किया है सुशांत के नाम का, और यहां पर ये किसी को रिप्लाई कर रही हैं और ये बोल रही हैं कि सलमान खान इनके बहुत फेवरेट है। अब तुम ये मत बोलना कि सलमान को तो मैं 4-5 साल पहले लाइक करती थी, जब मेरे आगे सारा बॉलीवुड का भांडा फूटा तब मुझे वो नापसंद हो गया। क्योंकि सुशांत की फैन तो तुम सुशांत की डेथ के बाद बनी हो। अनफॉर्चुनेटली तुम बस डिप्रेशन से गुजर रही हो और उस डिप्रेशन के बहाव में तुम आके इस फेम को तुम गैदर करना चाहती हो, जहां पर तुम चाहती हो कि तुम्हें सारा अटेंशन मिले। तो लोगों को पागल बनाना बंद करो, बेवजह के फालतू के पोस्ट करना बंद करो। देवो बेबो, ये जो मिथ बस्टर से तुमने सांठ गांठ कर रखी है ना, और जो तुमने उसके परिवार पे लांछन लगाया, तुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। I don't plan on coming live unless I'm convinced that there was a greater cause, which I am not convinced of yet. नमस्कार, मैं सैफरन टाइगर आप सभी लोगों का एडवोकेट विभोर आनंद के साथ स्वागत करता हूं हम तो पूछेंगे ही YouTube चैनल पर। Did you see what he did? Did you see what he did? क्या देखा आपने? ये चोमू भूषण ने क्या किया? इसने वरुण के शो पे बोला कि मैं लाइव नहीं करूंगा, लाइव पे नहीं जाऊंगा, और उसके कुछ देर बाद ही ये स्टाइल रख के शो पे चला गया विभोर के साथ। और उसके एक दिन के बाद इसने एक और शो कर लिया विभोर के साथ लाइव, जो कि विभोर का लाइव लास्ट स्ट्रीम था। इससे ये पता चलता है कि इस चोमू भूषण की कोई सीमा नहीं है हिपोक्रेसी की, ये दोगला है। और इस भूषण चोमू को लोगों की रिस्पेक्ट करना आता ही नहीं है, खासकर औरतों की रिस्पेक्ट करना। यह बात तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। इसको भी अटेंशन दबा के चाहिए, दबा के अटेंशन चाहिए इसको। ये चाहता है कि लोग इसको अपने सर पे बिठा के रखें। और चोमू भूषण, तू लाइव आया क्यों, पहले बता, क्यों आया तू लाइव? क्योंकि तुझे एक नया कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मिल रहा था फैमिली को एक्यूज करने के लिए। तूने एक बारी भी विभोर को रोका? तूने उस टाइम विभोर को रोक के बोला विभोर भाई जरा प्रूफ दिखाओ पहले? तूने ट्रिनिटी लाइव में कहा कि मैं ट्रस्ट नहीं करता? तूने एक बारी भी अपने लास्ट स्ट्रीम में विभोर से बोला? तूने बोला क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो विभोर भाई, क्या बोल रहे हो? तो इससे यह पता चलता है कि चोमू भूषण एक अपॉर्चुनिस्ट है, एक मौका परस्त इंसान है, जो एसएसआर केस को लेकर
अपनी पॉपुलैरिटी गेन करना चाहता है ताकि अपना यूट्यूब चैनल चलाए। और भूषण, तू एक बात सुन ले, तू एक नंबर का बदतमीज और बेहुदा इंसान है। और अब आते हैं हम अपने वॉनबी वरुण कपूर पे। इनको देखिए जरा, ये है कौन? ये इनडायरेक्टली यहां पर विभोर का सपोर्ट कर रहे हैं और इनडायरेक्टली एसएसआर की फैमिली पे सवाल उठा रहे हैं। अबे वरुण, तू होता कौन है? तू सीबीआई है? तू ईडी है? तू एनसीबी है? और इस वरुण के इनडायरेक्ट सपोर्ट का कारण है ये पिन ट्वीट। पढ़िए जरा इसको। इनके पिन ट्वीट पे क्या लिखा है देखिए जरा। इस पिन ट्वीट में वरुण ओपनली कह रहा है कि वो एसएसआर की फैमिली के साथ है और वो विभोर आनंद के अगेंस्ट है और कोई भी जो एसएसआर की फैमिली को शर्मसार करे। वरुण कपूर, एक बात सुन ले तो मेरी, a fight for justice is either yes or no. It's not 50 shades of grey like you do with your indirect support and allegations. वरुण कपूर, अभी भी समय है, सुधर जा, ये नौटंकी बंद कर। और अब हम आपको इस वीडियो के उस हिस्से में लेके जाते हैं जहां पर सारे चोमू ये बोलते हैं कि विभोर के सारे नैरेटिव सच आए हैं और उनमें से एक है बॉलीवुड की सच्चाई। ये देखिए, तो जो लोग इस गलतफहमी में जी रहे थे वो देखिए इस आर्टिकल को। यह आर्टिकल कब छपा है? यह आर्टिकल छपा है 2016 में और यह आर्टिकल कब का है? 2003 का। एक और देखिए, यह कब का है? मई 2019 का। और आप बोलते हैं कि इस सब का भांडा विभोर ने फोड़ा है। शाबाश, सही जा रहे हो तुम लोग। तो दुख की बात यह है कि ये जितने भी चोमू हैं इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। ये न्यूज नहीं देखते, ये अखबार नहीं पढ़ते। ये न्यूज कब से चलती आ रही है, बहुत पुरानी न्यूज है। जैसे मुन्ना विभोर ने कहा था ना कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये कुछ भी नया मुद्दा नहीं है, ये सारे मुद्दे पुराने हैं। ये जितने भी मॉडलिंग एजेंसी के रैकेट्स और ये सारी जो रेड्स पड़ती हैं ये कई सालों से होती आ रही हैं। लेकिन जितने भी चोमू हैं, जितने भी ये कुछ एनआरआईज हैं जो यूके, यूएस, कनाडा में बाहर बैठे हैं, इनको इंडिया की न्यूज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये अपनी जिंदगी में मस्त हैं, ये देखते ही नहीं ये क्या हो रहा है। ये बैकग्राउंड चेक नहीं करते कि अगर किसी ने कुछ बोला है तो एक बार जरा चेक तो कर लूं कि सच बोला है कि झूठ बोला है। जो बोल दिया मान लिया और सारा श्रेय दे दिया विभोर को कि अरे इसने भांडा फोड़ा है, इसका ये नैरेटिव सच आ गया है। नहीं, बिल्कुल गलत, एकदम झूठ। इसने तुम्हें पागल बनाया है। ये तुम्हें पिछले 2-3 महीनों से पागल बनाता आ रहा है और तुम्हें क्या, ये काफी पब्लिक को कई सालों से पागल बनाता आ रहा है। 2018 में इसने IABM का जो ड्रामा किया था उसका भी पर्दाफाश हो चुका है। अगर टाइम मिले तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना। और जितने भी तुम बॉलीवुड के फैन हो ना, तुम ये चोमू, तुम सारे के सारे एक्चुअली बॉलीवुड के फैन ही हो अभी तक। क्योंकि अगर तुमने संजू मूवी और पेज 3 मूवी से कुछ सीखा नहीं है तो तुम चोमू के चोमू ही रहोगे जिंदगी भर तक। चलिए अब चलते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग, एनजीओ और ऑर्फनेज वाले इशू पे, जिसको आप सबने बड़ा चढ़ा के हवा में उड़ाया था कि ये विभोर ने किया है, ये विभोर ने किया है, ये विभोर की वजह से हुआ है। अगर आपको कभी मौका लगे, थोड़ा सा टाइम निकाल के यूनिसेफ की वेबसाइट पे जाना और चेक करना कि जनवरी 2007 की पब्लिकेशन में साफ साफ लिखा है कि इंडिया में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस बढ़ रहे हैं। और यह है एक दूसरा आर्टिकल जो ग्लोबल मॉनिटरिंग का है। इसमें आप देखेंगे कि क्यों चाइल्ड ट्रैफिकिंग किया जाता है। इसकी रिपोर्ट जरूर डाउनलोड करना और पूरी पढ़ना अगर आपके पास समय है।
वैसे तो आपके पास 3-3, 4-4, 5-5 घंटे का समय होता है ना, तो जरा 5-10 मिनट निकाल के ये रिपोर्ट डाउनलोड कीजिएगा ग्लोबल मॉनिटरिंग की और देखिएगा कि ये क्या क्या मुद्दा है पूरा ये। उसमें से एक रीजन है चाइल्ड पोर्नोग्राफी और चाइल्ड अब्यूज। जरूर पढ़ना। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये इंफॉर्मेशन 2007 की है। 2007। अभी क्या चल रहा है? 2020। 2007 में तो मुन्ना विभोर लॉयर भी नहीं बना था, वो स्टूडेंट था एक, याद है? इतनी पुरानी खबर है और इससे पहले की चल रही है। किस दुनिया में जी रहे हो तुम? कैसे ब्रेन वॉश लोग हो तुम? अब देखिए ये आर्टिकल 2015 का, 2015, एनजीओ एक्सपोज्ड फॉर चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन दिल्ली। क्या समझे? और ये है 2018 का आर्टिकल, 2018, जिसकी हेडिंग है हॉरर स्टोरीज इनसाइड ऑर्फनेजेस। और चलिए आपको मैं एक और नई चीज बताता हूं कि आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये देखिए 2017, ये आर्टिकल देखिए। ये ऑर्फनेज शट डाउन हुआ था बिकॉज ऑफ सेलिंग ऑफ बेबीज। समझे कुछ? समझे? 2020 के चोमू। तो इससे ये पता चलता है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अलावा बेबी ट्रैफिकिंग भी होती है, एंड इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और अब मैं आपको लेके चलता हूं एक ऐसे मुद्दे पर जिस पे आप सब नहीं, देबो बेबो भी उछल रही है। NIA। यहां पर देबो बेबो ये कह रही है कि NIA के बारे में सबसे पहले मुन्ना विभोर ने बताया था। अच्छा, ये देखिए न्यूज आर्टिकल 2019 का। NIA 2019 से इन एनजीओ पर नजर रखे हुए जो टेरर फंडिंग करते हैं। तो देबो बेबो तो फेल हो गई। और ये देखिए 11 जुलाई 2020 का आर्टिकल। NIA ने एक और स्मगलिंग का रैकेट बस्ट किया जिसमें टेरर फंडिंग होती थी। तो एक बात आपको मैं और मुफ्त में सिखाता हूं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो होती है NIA की, उसकी पहले ट्रैकिंग होती है, और ट्रैकिंग बहुत पहले, काफी पहले शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको पूरे पुख्ता सबूत, गवाह, उसकी लीड सब चाहिए होता है। समझे? जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में कहा था कि कोई भी एजेंसी या पुलिस वाला बेवजह आपका दरवाजा नहीं खटखटाते, जैसे विभोर का दरवाजा खटखटाया था। और तुम चोमुओं से एक सवाल है, NIA का SSR केस में आने का क्या मतलब बनता है? क्या लॉजिक बनता है? मुझे बताओ जरा। ये तो 2019 की न्यूज है कि ये एनजीओ NIA के रडार पे है, तो ये क्या क्या बकवास है ये? तो देबो बेबो का ये पोस्ट करने का क्या मतलब बनता है? दिन भर लगी रहती है पोस्ट करने में, बेवजह फालतू में अटेंशन पाने के लिए। ये सब तो एक जनरल एग्जिस्टिंग क्राइम है। अभी मैं आपको लेके चलता हूं SSR के नैरेटिव पे। मुझे ये बताओ तुम सब चोमुओ, वो प्रेसिडेंट रूल का क्या हुआ? क्या हुआ प्रेसिडेंट रूल का? और 20 अक्टूबर को गवर्नमेंट डिसॉल्व होने वाली थी, क्या हो गया? फौजी गेम का क्या हुआ? और रिया को बेल कैसे मिल गई? और एड्रीनोक्रोम का क्या हुआ बताओ? और सबसे मेन चीज, SSR को किसने मारा? विभोर ने तो कहा था कि उसको असैसिन ने मारा था। फिर विभोर ने कहा कि उसको फाइनल ब्लो इम्तियाज खत्री ने दिया था। फिर विभोर ने कहा कि घर पे 3 पुलिस वाले थे। फिर विभोर ने कहा मीतू इन्वॉल्व थी। तो इन सब में से कौन सा नैरेटिव विभोर का सच निकला है अभी तक? मुझे जवाब दो इस बात का। और मैं फिर से बोलता हूं, ओपन चैलेंज, विभोर एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, इसका प्रूफ लाके दो। What about your synergy, or what about your thing with Smita?
ये लोगों ने बहुत क्वेश्चन पूछा है and I could not capture all the questions. Let me actually read. There was a specific one good thing that happened is of all this fiasco that I got to talk to Smita for the first time on that very day, and she talked to me in detail. I talked to her in detail about her legal notice with Devleena and everyone, and we decided to, as mature individuals, that let's end this mother-daughter fight in a very amicable way. She would take her legal notice back. Devleena would take down all her posts. She would give a apology to her. I think that was a very small sacrifice. तुम पूछते हो ना कि मैंने उनसे क्यों बात करी, आयशा खान, इन लोगों से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए. Now these ladies on the call, including Smita ji was on the call, when they said that they have seen the video of Sushant Singh Rajput's murder. अब बोलो. तो देखा आपने यहाँ कैसे मुन्ना विभोर ने अपनी बातों में हेर फेर बदल करके क्या नैरेटिव दिया, पहले क्या बोला और बाद में क्या बोला. इसका साफ मतलब है कि ये एक हैबिचुअल लायर है, ये एक पैथोलॉजिकल लायर है, जिसको हिंदी में विकृत असत्यभाषी बोलते हैं. विकृत असत्यभाषी जाके गूगल करके देखिए. पहले तो मुन्ना विभोर ये बोलता है कि वो केस सॉर्ट आउट करने गया था, लड़ाई सुलटाने गया था, और उसके बाद वो बोलता है कि वो एसएसआर केस को सुलटाने गया था, इंफॉर्मेशन निकालने गया था. और ये सब कुछ विभोर ने अपने उसी सेम लाइव स्ट्रीम पे कहा. आप लोगों ने ये बात नहीं पकड़ी, लेकिन हमने पकड़ ली. इसे कहते हैं दिमाग यूज करना, जो कि तुम चोमुओं में नहीं है. आयशा खान हैज टू, दे आर ट्रिपलेट्स, एक नहीं 3 आइडेंटिकल बहनें. कुड यू इमेजिन दिस थिंग टाइगर? No, not in my wildest dreams. एक दुबई बैठी है, एक मिडिल ईस्ट बैठी है, एक पाकिस्तान में बलूचिस्तान में बैठी है. एंड आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड, आयशा खान, तेरी दोनों बहनों जो भी हैं, 2-3, आई एम नॉट श्योर, अब तो ये भी कंफ्यूजन हो जाता है, 2 है 3 है. और ये है एक दूसरा उदाहरण जहां पर फिर से विभोर ने झूठ बोला. इस लाइव स्ट्रीम से एक दिन पहले विभोर ने कहा था कि आयशा खान जो लाइव पे आई थी और जो फेसबुक पे आई थी वो अलग अलग है. और अब इस लाइव स्ट्रीम पे विभोर ने कहा कि आयशा खान ट्रिपलेट्स है. एक पाकिस्तान बैठी है, एक दुबई बैठी है और एक मिडिल ईस्ट बैठी है. अब एक गधे, मिडिल ईस्ट दुबई मिडिल ईस्ट में ही है. और स्ट्रीम के आखिर में विभोर बोलता है पता नहीं 2 है कि 3 है. वाह. और ये जो ट्विन सिस्टर और ट्रिपलेट सिस्टर वाली जो स्टोरी जो है ना, ये विभोर को मिथ बस्टर ट्विटर हैंडल और देबो बेबो ने दी है. कैन यू बिलीव इट? अकल के अंधे हैं ये. कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कुक करने में तो ये नंबर 1 है. दिन भर यही काम करते हैं, जिंदगी में और कुछ काम ही नहीं है इनके पास. मुझे बहुत हैरानी होती है. सीबीआई को दूंगा ना, तुम्हें क्यों दूं? लोग कहते हैं ना, व्हाई डोंट यू गिव प्रूफ टू सीबीआई? दिस इज व्हाट आई डू. आई गैदर इंफॉर्मेशन एंड आई गिव टू द एजेंसीज. कसम से मुन्ना विभोर एक तरफ तो तू ये ट्वीट करता है कि तुझे सीबीआई से इंफॉर्मेशन मिलती है, सारे क्रेडिबल सोर्सेस तेरे सीबीआई के थ्रू आते हैं. इस लाइव स्ट्रीम पे आके तूने ये बोला
कि तू सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके तू सीबीआई को देता है। और तुम चोमू लोग थोड़ा अपना दिमाग यूज किया करो। तुम इसको ट्विटर पे भी फॉलो करते हो, इसकी लाइव भी देखते हो, तब भी तुम्हें फर्क दिखता नहीं है ये क्या बोल रहा है, क्या ट्वीट कर रहा है, ये कहां बैठा है, कहां से लाइव कर रहा है। और मुझे आप ये बताइए, ऐसा कौन सा केस है जहां पर सीबीआई ने इंफॉर्मेशन लीक करी है? जाके उनकी वेबसाइट चेक करिए। अगर मुन्ना विभोर को सेंटर की बैकिंग होती, सीबीआई की बैकिंग होती, तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आता, इसकी पूरी न्यूज कवर होती, ये 15 दिन जेल में नहीं निकालता। क्यों नहीं दिखाई इसने अपने सारे प्रूफ जज के आगे? It's not about a news portal. It's not about justice for SSR. It's not about justice for Disha. It's about a bigger picture which I'm working for. So he's working on a bigger picture. एक बड़ी चीज पे काम कर रहे हैं मुन्ना विभोर। कहीं वो पॉलिटिक्स तो नहीं है? और ये मुन्ना विभोर के जनवरी 2020 के ट्वीट से खेज रहा हूं, जिससे साफ क्लियर होता है इनकी इंटेंशन क्या थी या क्या है। और ये बात मत भूलना कि मुन्ना विभोर आम आदमी पार्टी के मेंबर रह चुके हैं, याद है? तो जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे दिल्ली राजधानी के सीएम कैसे बने, वो किस तरीके से जन लोकपाल बिल के आंदोलन से सीएम की कुर्सी तक पहुंचे, तो इनके आदर्श वही हैं। और ये देखिए अप्रैल 2020 का ट्वीट, इन्होंने तो पूरी चाइना कंट्री पे केस ठोकने की बात करी है यहां पर। तो ये देख के आपको क्या समझ आता है कि इनको सनसनीखेज खबर क्रिएट करने का शौक है। ये एक मौका परस्त है, ये एक सीजनल मंझे हुए कॉन्स्पिरेटर है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उस पर जोर से हथौड़ा मारो और लाइक्स और फॉलो लो, ताकि पॉपुलैरिटी बढ़े, लोग इनको जाने। क्योंकि नेगेटिव पॉपुलैरिटी भी पॉपुलैरिटी होती है ना। और ये सब मुन्ना विभोर सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, अपने पर्सनल मोटिव के लिए कर रहे हैं, और वो है पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना। काफी समय से हम नोट कर रहे हैं कि मुन्ना विभोर के चोमू फॉलोअर्स दिन प्रतिदिन बेसब्रे होते जा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। वरुण भी खोया खोया रहता है, एक थाली के बैंगन की तरह, कभी कुछ पोस्ट करता है, कभी कुछ पोस्ट करता है। भूषण वहां से अपनी भड़ास निकाल रहा है, अपनी एरोगेंस दिखा रहा है, जो भूषण की फितरत है, जो उसके मॉरल्स हैं, वो दिखा रहा है। वहां से देबो बेबो तो मतलब अपना पूरा आपा ही खो बैठी है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक उसका जो ट्वीट, फेसबुक पोस्ट जो चल रहे होते हैं वो तो बेइंतहा इस दुनिया से बाहर के होते हैं। उसको मालूम ही नहीं है कि वो किसकी साइड है, वो कहाँ जा रही है, लेकिन उसको एक चीज जरूर पता है कि अपना लीपा पोती करके, मेकअप करके लाइव पे आके बकवास करनी है और दूसरे लोगों को मलाइन करना है। तो हमने सोचा कि हम आपको एक क्विक अपडेट देते हैं इस केस के बारे में कि कहानी कहां तक पहुंची और क्या चल रही है। 2 नवंबर 2020 को विभोर आनंद को बेल ग्रांट हो गई, लेकिन उस बेल पे स्टे ऑर्डर है और महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल उसे चैलेंज कर सकती है 6 नवंबर 2020 तक। ये हक साइबर सेल को कोर्ट ने खुद दिया है पूरा केस सुनने के बाद। और उसके अलावा मुन्ना विभोर के जो लॉयर हैं एडवोकेट अशोक, उन्होंने गिल्टी प्लीड किया है। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने गिल्टी प्लीड किया है और उन्होंने ये कहा है कि विभोर आनंद ने ये सब न्यूज टीवी न्यूज से देखकर प्रेरित होकर दी है। और आगे ये भी कहा है कि विभोर आनंद शराब के नशे में थे, वो शराब के आदी हैं और उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। एक और अपडेट आपको मैं दे देता हूं। एडवोकेट अशोक वही एडवोकेट हैं जो श्रुति मोदी के लॉयर थे और जिन्होंने अबू सलेम को भी रिप्रेजेंट किया था, समझे? तो अगर 6 नवंबर तक इस बेल पे कोई चैलेंज नहीं हुआ तो विभोर आनंद को
एक फॉर्मल अपॉलजी लिखनी पड़ेगी कि आज के बाद से वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि वो अपने आपे से बाहर थे, शराब के आदी थे और उस नशे में आके उन्होंने ये बहकी बहकी बातें करी। तो आप सोचिए जरा, पिछले 2 महीने से क्या वो शराब का आदी था? क्या वो लाइव शराब पी के आ रहा था और आप लोग उसका कहना मानते जा रहे थे? कमाल है। उसके जो मॉडरेटर वरुण और भूषण और जितने भी शोज में वो गया, क्या उन लोगों ने नोट नहीं किया? शायद कुछ लोगों ने नोट किया, लेकिन उनका मुंह बंद करवा दिया गया। जिन लोगों ने चैलेंज किया उनको ब्लॉक कर दिया गया। तो इसमें मैं वरुण और भूषण को भी इक्वल ब्लेम डालूंगा, जिन्होंने उसको प्लेटफॉर्म दिया ये सब बकवास करने का। और अगर विभोर आनंद ने फ्यूचर में कभी भी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई, रिपीट करी, कुक करी, कोई भी फेक नैरेटिव दिया, तो उनकी बेल रिवोक हो जाएगी और वो वापस फिर से जेल में चले जाएंगे। तो इससे पहले कि मैं जाऊं यहां से, मैं आपको जाते जाते एक ज्ञान देना चाहता हूं। हमारे माँ बाप के अंदर ही भगवान समाते हैं, अल्लाह समाते हैं, ऊपर वाला समाता है। वो हमें हमारी जिंदगी में भगवान की तरह ही मिलते हैं। तो हमारी जिस तरीके की अपब्रिंगिंग होती है, हमें जो सबक दिया जाता है, हमें जो मॉरल्स दिए जाते हैं, वही आगे जाके हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। हम सबको अच्छे बुरे का पता है। हमें पता है कि रेड लाइट जंप नहीं करनी, हमें पता है कि ग्रीन लाइट पे जाना है। तो जब इतनी समझ हम सब के अंदर है, तो ये बड़ी बड़ी चीजों की समझ कहां खो गई? अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों से जल्दी मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ। 302 की जो गाड़ी है पटना होके मुंबई पहुंची। आई हैव डाइवर्टेड द ट्रेन ऑफ 302 टुवर्ड्स पटना नाउ। भाई अब ये बता दो, एसएसएन का क्या हुआ? केड़ा एसएसएन? हाँ, कौन सा एसएसएन? तेरा एसएसएन अच्छा, जो दुबई से आया था, इसको तू भूल गया। अरे मत, अरे भूल जाए यार। अच्छा है भाई, ऐसा मैंने हमेशा से ये कहा, आई वुड से इट अगेन, डोंट ट्रस्ट मी आल्सो ब्लाइंडली, यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। और हैशटैग खिला दे। करता हूँ, आई डोंट ट्रस्ट यू ब्लाइंडली, आई वोंट ट्रस्ट यू ब्लाइंडली, आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड, एब्सोल्युटली, कोई भी बात पे, आई डोंट ट्रस्ट यू ब्लाइंडली। Am I right or am I right, Tiger? Yes, you are right. But तुम झूठ भी बोल सकते हो मुझसे। क्या वो मेरी पार्ट ऑफ गेम होती है। सर आप कहाँ पर हैं इस समय इंडिया में? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली। और आपके जो साइंटिफिक लैब्स हैं वो सब दिल्ली में ही हैं? ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर वर्ल्ड है। सब लोगों ने धंधा बना दिया, मैंने भी धंधा बना दिया भाई। मैं तो साफ मुंह पे बोल, मैंने भी सुशांत को धंधा बना दिया। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, जिसे जो खाना खाड़ लो।